अपने प्राणों से राष्ट्र खड़ा होता है। जब हम मिटते हैं तो राष्ट्र खड़ा होता है, अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है। सबसे बड़ा देश, देश से बड़ा कुछ नहीं। अगर देश है तो सब चीज है, देश नहीं है तो कुछ नहीं। सबसे जरूरी चीज है देशभक्ति पे लिखना, देशभक्ति पर चलना, उसका आदर्श, उसका व्यवहार। और ये काम अगर किसी ने किया है तो ठाकुर दशरथ सिंह भुवाल ने किया है। ठाकुर दशरथ सिंह भुवाल, इनके माता पिता को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। उन्होंने क्या नाम रखा है, दशरथ सिंह भुवाल। ठाकुर चलते हुए, दिखते हुए, करते हुए भुवाल जैसा। भुवाल माने, भोपाल माने राजा होता है। पृथ्वी के स्वामी को भुवाल बोलते हैं। बहुत अच्छा। और परिवार में भी नाम देखिए, एक भाई का नाम महाभारत सिंह है, बड़े भैया। माता पिता है, मैं प्रणाम करता हूं। बच्चे का नाम महाभारत रखा है उन्होंने। और यहाँ लोग क्या कहते मालूम है, भैया हम गए थे वहां रामायण देखने, रामलीला वहां पर चल रहा था, महाभारत। उन मूर्खों को महाभारत में लड़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पंचमो वेद महाभारतम, पंचमो वेद। वेद व्यास ने कहा है 5वां वेद है वो, भगवत गीता उसमें है। और पूरे धर्म, दर्शन, इतिहास सब कुछ महाभारत में है। भारत शब्द ही बना कैसे है, भा में रथ, प्रभा में रथ, आभा में रथ, ज्ञान में रथ, विज्ञान में रथ। रथ मतलब लगाओ, वो भारत है। और किसी देश के आगे वर्ष नहीं लिखा है, भारत के आगे भारतवर्ष लिखा है। क्योंकि वो प्रज्ञा में, ज्ञान में, 14 विद्या 64 कला में लगा हुआ प्राइवेट लिमिटेड काम नहीं करता है। उसकी वर्षा पूरे विश्व में करता है, ज्ञान विज्ञान की। एकर से बोला महाभारत, भारतवर्ष कहते हैं। भारत की, ज्ञान की, प्रज्ञा की, बुद्धि की, धृति की, इनकी वर्षा करता है। ऐसा हमारा भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष पर महाराणा प्रताप को लेकर जो ये ग्रंथ लिखा गया है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। संस्कार संगोष्ठी है ये, संस्कार की बात यहाँ पर हो रही है और बहुत बढ़िया। इसमें देखिए कुछ पंक्तियां आप देखिए। एक बार वो धनुष की कंडीशन रखी थी सीता जी के स्वयंवर के समय, आपने सुना होगा। तो वो कई लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी बहुत अच्छे हैं, अगर सीता जी से इनका जम जाता तो बढ़िया रहता। तो कुछ सही ने कहा कहां धनुष तोड़ेगा ये, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, भूप सहस दर्ज एक ही वारा, लगे उठावन टरे नटार। 10,000 राजा रावण बाणासुर धनुष के पास गए, वो हिला ही नहीं। तब राम को जब छोटा कहा तो मंत्र की जो शक्ति बताई, वो बात आज मैं इस पुस्तक के विषय में कहना चाहता हूं। एक सहेली ने कहा नहीं, छोटा मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सके। मंत्र कितना छोटा होता है, मंत्र परम लघु जास वस विधि हरिहर सुर सर्व। ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्र के अधीन होते हैं। रामचंद्र जी छोटे हैं तो क्या है, ये बहुत शक्तिशाली, ये तोड़ सकते हैं। एक एक पंक्ति, एक एक कविता इस पुस्तक की मंत्र के समान है। उसमें पूरी वीरता है, देशभक्ति है, चरित्र निर्माण है, संस्कार है। ऐसे मंत्र शक्ति युक्त इस ग्रंथ के लिए, पुस्तक के लिए 40 पेज की है और 40 रचना है, तो छोटी सी रचना है ऐसा नहीं है। अद्भुत उनमें शक्ति है। कुछ उदाहरण आपके सामने। महाराणा प्रताप जी की आरती आपने सभी ने सुनी, उनकी बहुत शानदार, बहुत अच्छी। फिर उनके संघर्ष से सीख तक से एक कविता, रक्तिम बहती धार लाल दिखती है माटी। रक्तिम बहती धार लाल दिखती है माटी, स्वर्णिम है इतिहास युद्ध वो हल्दी घाटी। सरल लेकिन जबरदस्त, निर्मल निश्चल चंद्र सा, सूरज जैसा ताप, वीर अद्भुत शिरोमणि महाराणा प्रताप। दिल में महाराणा तेरा ही जज्बा, तेरा जुनून है, राजपूती रगों में आज भी बहता वही गरम खून है। ये जो स्वाभिमान है अपने महापुरुषों के प्रति, उनको जिस तरह से एक प्रेरक, एक आदर्श के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है, उसके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। लोग कविताएं ऐसी लिखते हैं आजकल, मालूम कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं तो कविता लिख लेते हैं। वो कविता को सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ काम समझते हैं। आप दिनकर जी को याद कीजिए, क्या कहते हैं वो